हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं की पहली इकाई का चौथा श्रद्धा और प्रयास। विद्यार्थियों, जब हम श्रद्धा और प्रयास ये शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या भावना आती है? हमारे मन में एक ही भावना आती है कि श्रद्धा का अर्थ होता है कि आदर और प्रयास यानी मेहनत। जब हम कोई भी कार्य करें तो हमें पूर्ण आदरपूर्वक और मेहनत से करना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ विश्वास भी होता है। जब हम कोई भी कार्य करें तो हमें विश्वास से करना चाहिए और उसमें मेहनत करना चाहिए, तो हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। श्रद्धा और प्रयास के लेखक है काका कालेकर। काका कालेकर श्रद्धा और प्रयास के बारे में हमें बताते हैं। चलो तो पहले हम काका कालेकर का जीवन परिचय आपको कराते हैं। काका कालेकर का जन्म महाराष्ट्र सतारा 1885 में हुआ है। इनकी मृत्यु 1981 नई दिल्ली में हुई है। इनका परिचय है मराठी भाषी होकर काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की है। अपने देश विदेश की अपनी यात्रा के बड़े रोचक संस्मरण लिखे हैं। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य आपने किया है। 1964 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं महात्मा गांधी की स्वदेशी धर्म, राष्ट्र शिक्षा का आदर्श, व इन्हें हिंदी में लिखी है। संस्मरण यात्रा लोकमाता मराठी में लिखी है। हिमालयों प्रवास जीव नानो आनंद वे उन्होंने गुजराती में लिखी है। पत्र लेखन लेखन कला की एक लोकप्रिय विद्या है। इसके माध्यम से पत्र पाने वाले को लक्ष्य कर लेखक अनेक ज्ञानप्रद बातें पाठकों तक पहुंचा देते हैं। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन और रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे कई महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए पत्र विश्व धरोहर बन गए हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध लेखक काका कालेकर ने अपनी पुत्री शांति को श्रद्धा और प्रयास के बारे में बताते हुए जीवन को सफल बनाने वाले गुणों से परिचित कराते हैं। वे अपनी प्यारी पुत्री को पत्र लिखते हैं। चिरंजीव प्यारी पुत्री शांति, तारीख 21 दिसंबर 1969 का पत्र है। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है, एक ही विषय का उल्लेख है। जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें, यह नसीहत अच्छी है। यहाँ पर काका काले साहब कहते हैं कि हम जीवन में जो भी कार्य करें वो हमें समझकर करना चाहिए। अगर हम कोई भी कार्य को समझे बिना करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती। वे हमें सच्ची राह बताते हैं और वे आगे कहते हैं, पूज्य बापूजी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्म में तो होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। अब भी कहते हैं, पूज्य बापूजी इनके कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्म में है, यानी कि मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर काम करते रहना चाहिए और जब वो निरंतर कार्य करते रहेगा तो उस कार्य के साथ साथ उसके विचार भी आते रहेंगे और विचार भी अच्छे होने चाहिए। बापूजी के जर्मन जीव दोस्त कैलन बापूजी से कहते हैं, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार है, चिंतन और सिद्धांतनिष्ठ होती है। अब यहाँ पर कहते हैं कि बापूजी जब कोई भी कार्य करते हैं तो उन कार्य के पीछे एक उद्देश्य रहता है, एक सिद्धांत रहता है। तो वैसे ही हर व्यक्ति को कोई भी जब वह कार्य करे तो उस कार्य के पीछे एक सिद्धांत होना चाहिए। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। इनकी पल पल नित्य इनके प्रतिदिन हम ऐसी जागरूकता देखकर हमें बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे विचार आते कहाँ से हैं। दूसरा प्रमाण है सबूत। पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी के ओर से मिला। वे बापूजी से कहते हैं, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय कर सकते तब आपके पास आते हैं। वे कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, अनेक ढंग से चर्चा करते हैं और जब
निर्णय नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, आपके पास आते हैं। हम उस विचार पर बहुत ही चर्चा करते हैं, मगर उस चर्चा का हम क्या करते हैं, निर्णय नहीं ले पाते और अंत में हम आपके पास आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप जो भी निर्णय लेंगे उसे सोच समझ के लेंगे और आपका फैसला हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं और उसका रास्ता भी सुझाते हैं, यानी कि आप हमें जीवन में सच्ची राह दिखाते हैं। आप जो भी निर्णय लेते हैं उससे हम सब क्या रहते, संतुष्ट होते हैं। आप कभी गलत सुझाव नहीं देते और हमें सच्चा रास्ता बताते हैं। यह तो ठीक है, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं हम। ये निर्णय लेते समय हमें बहुत समय लग जाता है, मगर आप कोई भी कार्य का निर्णय बहुत ही जल्दी और तुरंत दे देते हैं। बड़ा कौतुक होता है, कौतुक यानी कि उत्सुकता होती है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह सुनने की हमें बहुत उत्सुकता होती है। पंडित बापू जी के मुंह से ये बातें सुनी थी। पंडित पूज्य बापू जी सिद्धांत निष्ठ तो थे ही, और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। इनकी वो जो भी कार्य करते थे वो पूरे श्रद्धा और प्रयास से करते थे, और वो कोई भी कार्य को सोच समझ कर ही करते थे। सिद्धांतों का निर्णय और उनका अर्थ वे तार्किक बुद्धि से ही करते थे। वे जो भी कार्य करते थे यानी कि तर्कशास्त्र के वे ज्ञाता थे, और वो कोई भी कार्य करते थे वो सोच समझ के करते थे। इसलिए मैं कहता था गांधी जी कभी भी तर्कार्थ नहीं थे, यानी कि गांधी जी जो भी कार्य करते थे वे हमेशा सोच समझ के करते थे। उनके कार्य में कभी भी कोई भी हमें संकेत नहीं रहता था, और वो जो भी कार्य करते थे उसे हम सब मानते थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक यानी कि प्रश्न सूचक होते थे, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते थे। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल यानी कि वायु का घेरा उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव यानी जीवित किया जाता था। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता था और विचार विस्तार से लिखने की भी इच्छा होती थी, यानी कि जो भी वो प्रश्न रखते थे वह प्रश्न हमें सुनने में, उन पर चर्चा करने पर बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पर वे आगे कहते हैं कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम आदि सब बातें आपकी सृष्टि पेश करती थी। यानी कि वे कहते थे कि श्रद्धा यानी कि आदर, समझ यानी बुद्धि, फिर अभ्युपगम यानी कि अंगीकार, पास जाना, प्रार्थना, प्रमुखता उनकी बातों में थी। अनुभव यानी कि वो जो भी कहते थे वे सब अपनी सृष्टि में पेश करते थे, किंतु जब भी जीवन सृष्टि को प्रधानता देते थे तब इन सभी का आप सामंजस्य हो जाता था। सामंजस्य यानी क्या हो जाता था, यानी कि उपयोगिता का यानी कि मेल हो जाता था, एक दूसरे से मेल हो जाता था। जीवन की एक ही ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभेदान है। सामंजस्य यानी कि उपमेल मैंने आपको बताया था, और समन्वय ही जीवन का सच्चे व्याकरण बताते थे। यानी कि वह कहते थे कि संयोग और उपयोगिता का जीवन ही सच्चा मेल है, उसे वह व्याकरण के रूप में वह प्रस्तुत करते थे। यह पाठ पत्र मैं आपको यहीं तक की समझाती हूँ, इसके आगे मैं आपको जानकारी दूँगी। यह पत्र आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पूरे एक पेज में आपको शब्द युगम शब्द ढूंढ के लिखना है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था शब्द युगम शब्द आपको इसमें से देखना है कि कौन सा है। शब्द युगम शब्द हम ढूंढेंगे, जैसे कि क्षण क्षण, फिर इसके बाद पास पास, यहाँ पर साथ साथ, इस तरह से हम क्या करेंगे, शब्द युगम शब्द ढूंढेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि हमें समानार्थी शब्द ढूंढना है। अब यहाँ पर हम समानार्थी शब्द ढूंढेंगे। समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए समानार्थी शब्द आपको यहाँ पर देखना, जैसे कि दोस्त का क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। उसी तरह हमें और देखेंगे, जैसे कि निष्ठा का हम क्या करेंगे, विश्वास। इस तरह से हमें समानार्थी शब्द ढूंढ के लिखना है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर प्रत्ययुक्त शब्द देखना है। प्रत्ययुक्त शब्द कहाँ रहता है, प्रत्यय किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। प्रत्यय शब्द वह शब्द जहाँ अंत में जिसे जोड़ा जाता है।
जैसे कि यहाँ पर प्रत्यय युक्त शब्द हम देखेंगे, यहाँ पर दिया अभय दान, तो अभी हम यहाँ पर अभय और दान को अलग कर देंगे, तो दान हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार सर्व मंगलकारी, तो सर्व मंगल, मंगल में हम कारी लगाए तो कारी क्या है हमारा, प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह से आपको इसमें से देखना है कि प्रत्यय युक्त शब्द कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रधानता, तो प्रधानता में हम क्या करेंगे, ता को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्रधानता। तो इस परिच्छेद के माध्यम से मैं आपको गूगल फॉर्म में प्रश्न दूंगी, उसके बाद ओपन बुक टेस्ट के माध्यम से आपको टेस्ट देना है। यह पृष्ठ यानी कि ये पत्र आपको ओपन रखनी है और ओपन करने के बाद नीचे प्रश्न के उत्तर आपको हल देना है, हल करना है। इसमें आपको मैं शब्द संपदा में व्याकरण पूछूंगी, स्वमत विचार पूछूंगी, संजाल पूर्ण करो यह पूछूंगी। विद्यार्थियों, आपके लिए एक और सूचना है। इस बार अभी हमारे स्कूल खुले नहीं है और स्कूल न खुलने की वजह से हमारा कोर्स हम घर बैठे ही पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए शासन की तरफ से 25% कोर्स हमारा कम हो गया है। पहली इकाई में हमारे 2 पार्ट कम हो गए हैं। एक तो आपको यहाँ पर क्रॉस करना है, सुनो और सुनाओ, ये आपका यहाँ पर आप ये पार्ट आने वाला नहीं। उसके बाद है हिंग वाला, ये पार्ट भी आपको आना है, ये दोनों को आपको कट करना है, ये दोनों आने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार दूसरी इकाई में ये वाला हमें कट करना है, पंपासर ये भी नहीं आने वाला है, और आत्मनिर्भरता ये भी नहीं आने वाला है। यानी कि पहली इकाई में खाली 6 पार्ट आएंगे और दूसरी इकाई में भी सिर्फ 6 पार्ट आएंगे। 25% कोर्स कम होने की वजह से 2 पार्ट ऊपर से कट हो गए हैं और दूसरी इकाई में भी 2 पार्ट कट हो गए हैं। पहली इकाई में 6 पार्ट आएंगे और दूसरी इकाई में भी 6 पार्ट आएंगे। हो गया।